जाकिर नाइक, उन्होंने आपके ऊपर भी एक वीडियो बनाया। This is an illogical argument. Acharya, Prashant, they will crave to see Allah subhanahu wa ta'ala. So, the Acharya is not answering my question, but since Almighty Allah has given us permission, what's the harm? So, Acharya doesn't reply to this, or you should have mutton or beef or fish. Acharya, Prashant. खान पान में शाकाहार जो है वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। जब तक आप मांसाहार नहीं करते हैं तो शरीर को जितने अमीनो एसिड्स मिलने चाहिए वो मिलते ही नहीं है। हमारे जो ये केनाइन है, ये कोई केनाइन है? ये तो ऐसे हैं कि बस ये किसी चीज, जैसे गन्ना आप ले लें तो ये गन्ना छील देंगे, इतना कर सकते हैं, कोई मांस थोड़ी फाड़ सकते हैं। पूरी जो हमारी एक थाली होती है शाकाहारी भोजन की, उसको जब मिला देते हैं तो 9 के 9 बड़ी आसानी से पूरे हो जाते हैं। कोई भी वेजिटेबल फूड में कंप्लीट प्रोटीन सारे 8 अमीनो एसिड मौजूद ही नहीं है। गाँव के साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है। आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? सच्चाई तो बहुत प्रकट होती है, स्पष्ट होती है, लेकिन आपकी आंखों पर मजबूरियों का चश्मा चढ़ा हो तो सच्चाई आपको नहीं दिखाई देगी। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, का मैं मानूं? मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो कि मांसाहारी बनना गलत है। तो मैं जवाब देता हूं, अगर सब हिंदुस्तानी मांसाहारी बन जाएंगे तो ये मटन का भाव जो ज्यादा हो जाएगा। तो अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अबे अंधभक्तों, अबे ये क्या हो रहा? अबे लग रहा है लौकी खा रहे हैं, लौकी की है, आलू है लग रहा। हाँ आलू, अबे चेक कर रहे हैं, लग रहा है आलू उबले ना उबले, है नहीं? अंधभक्तों यही तो है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो में आचार्य प्रशांत क्या कहते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या कहते हैं, कौन सही है कौन गलत, फिर बाद में बात करेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक व्यक्ति की चर्चा में जानबूझकर कैच करना चाहता हूँ, जाकिर नाइक, उन्होंने आपके ऊपर भी एक वीडियो बनाया और वो ये कहते हैं कि खान पान में शाकाहार जो है वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। जब तक आप मांसाहार नहीं करते हैं तो शरीर को जितने अमीनो एसिड्स मिलने चाहिए वो मिलते ही नहीं है। अलबत्ता वो ये कहते हैं कि शाकाहार में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते ही नहीं। तो जो लोग शाकाहारी हैं दरअसल वो अपने सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं और यह ठीक नहीं है। This is an illogical argument. Acharya, Prashant, we will crave to see Allah subhanahu wa ta'ala. So, the Acharya is not answering my question, but since Almighty Allah has given us permission, what's the harm? So, Acharya doesn't reply to this, or you should have mutton or beef or fish. Acharya, Prashant. देखिए, अगर शाकाहार की बात शरीर के संदर्भ में करनी है, सबसे पहले तो अमीनो एसिड चूंकि आपने जिक्र कर ही दिया है, 20 अमीनो एसिड शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें से 11 तो शरीर खुद ही बना देता है। अच्छा, वो 11 की तो कोई गिनती ही नहीं, बचे 9, उनको एसेंशियल बोलते हैं। एसेंशियल माने बाहर से लेने पड़ेंगे। तो उस तरीके से अभी जो 9 होते हैं ये किसी एक दाल में, सब्जी में या फल में नहीं पाए जाते कि 9 के 9 हो। तो अगर ये कहा जा रहा है कि किसी भी शाकाहारी उत्पाद में, भोजन में, पकवान में 9 के 9 नहीं होते, तो ये बात ठीक है। उदाहरण के लिए आप सिर्फ दाल लें या लौकी की सब्जी लें या कद्दू ले लें या रोटी ले लें, तो उसमें आपको 9 अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे। पर ऐसा कब होता है कि कोई सिर्फ दाल खा रहा है या सिर्फ चावल खा रहा है या सिर्फ लौकी की सब्जी खा रहा है? आप जब ये सब चीज़ें अपनी थाली में मिला करके रखते हैं कि एक कटोरी में दाल है, एक में सब्जी है, रोटी है, और दालें भी अलग अलग तरीके की हैं, सब्जियां भी मौसमी होती हैं, साथ में फल होते हैं, और बहुत जो हमारा पूरा जो एक पोर्टफोलियो होता है, जो पूरी बास्केट होती है, पूरी जो हमारी एक थाली होती है शाकाहारी भोजन की, उसको जब मिला देते हैं तो 9 के 9 बड़ी आसानी से पूरे हो जाते हैं। तो जाकिर नाइकी में दूसरी बात है, उनका दूसरा तर्क आपको समझना चाहता हूँ। आप कहें कि शाकाहार को लेकर के वो एक फरेब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि इंसान के पास जब आप जाते हैं, जो हिंसक जीव होते हैं, केनाइन जो दांत है, केनाइन जो नुकीला दांत, वो केनाइन उनके पास होते हैं, यानी कि उनकी प्रवृत्ति जो है ना हिंसक है, उनको बनाई ईश्वर ने है कि आप मार के खाओ, और इंसान के पास भी केनाइन होती है। हमारे पास केनाइंस हैं, पर केनाइंस का होना कहीं से भी यह सिद्ध नहीं करता कि आप प्राकृतिक रूप से मांसाहारी हैं, क्योंकि केनाइन जो तो गोरिल्ला के पास भी होते हैं, और गोरिल्ला के केनाइंस जो हैं वो हमसे कहीं ज्यादा बड़े और नुकीले होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मांसाहारी है। हमारे जो ये केनाइन है, ये कोई केनाइन है? ये तो ऐसे हैं कि बस ये किसी चीज, जैसे गन्ना आप ले लें तो ये गन्ना छील देंगे, इतना कर सकते हैं, कोई मांस थोड़ी फाड़ सकते हैं। वो कहते हैं कि इंसान जब आया धरती पर, खेती तो बाद में आई,
लेकिन पहले तो खेती थी नहीं, जब खेती नहीं थी तो क्या करता था, वो मांस खाता था, तो इसलिए वो मांसाहारी है। आपको, मुझको और ये जो सज्जन है, हम तीनों को जंगल में छोड़ दिया जाए तो हमारे लिए फल, पत्ती, कंदमूल ज़्यादा आसान होगा या खरगोश और हिरण को दौड़ा करके मार के खाना ज़्यादा आसान होगा? तो आप ये कह रहे हैं कि जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति एक धर्म के साथ जो रिवाज खान पान का चलता रहा, वो किसी कारण से चलता रहा होगा, उसको उन्होंने बना दिया कि इंसान की जो हाँ, यही है, बिल्कुल यही। वो मांसाहार की है। देखिए साहब, सच्चाई तो बहुत प्रकट होती है, स्पष्ट होती है, लेकिन आपकी आंखों पर अगर आपके बायसेस का, पूर्वाग्रहों का, ओपिनियंस का और मजबूरियों का चश्मा चढ़ा हो तो सच्चाई आपको नहीं दिखाई देगी। सामने होगी फिर भी आप उसे देखने से इनकार कर दोगे। आओ पहले ये समझ ले कि इंसान के लिए गोश्त खाना सही है क्या गलत है। आज की साइंस ये कहती है कि मीट के अंदर, मटन में, गोश्त में हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है, इट इज न्यूट्रिशियस, विटामिन के है, आयरन है एंड हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हमारे जिस्म को 20 से ज्यादा अमीनो एसिड की जरूरत है, उसमें से 8 किस्म के अमीनो एसिड जिस्म में बनाए नहीं जाते, तो वो 8 अमीनो एसिड हमें खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेरियन फूड, कोई भी शाकाहारी खाने में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है ही नहीं, लेकिन गोश्त में, मच्छी में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है। वो अलग बात है कि अगर हम डिफरेंट वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो शायद 8 एक साथ में हो जाए, लेकिन एक साथ में एक वेजिटेबल में 8 अमीनो एसिड मौजूद ही नहीं है। और जो जानवर सिर्फ घास फूस खाते हैं, हर्बिवोरस एनिमल, मिसाल के तौर पे गाय, बकरी, आप देखेंगे उनके दांत फ्लैट दांत है, चपटे दांत है उनके, वो सिर्फ घास फूस खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते, उनके दांत है चपटे, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। आप वो जानवर को देखेंगे जो गोश्त खाते हैं, मिसाल के तौर पे शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीले दांत है, कैनाइन टीथ, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में अपने दांत देखेंगे, हमारे पास चपटे दांत भी और नोकीले दांत भी है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिए हमें, तो कैनाइन सेट ऑफ टीथ क्यों दिए? इससे यह जाहिर होता है कि हम गोश्त भी खा सकते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है भेड़ बकरी का, वो सिर्फ घास फूस खा सकता है, घास फूस हजम कर सकता है, गोश्त हजम कर ही नहीं सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो चीते का है, शेर का है, शेर बब्बर का है, वो सिर्फ गोश्त को हजम कर सकता है, घास फूस को कर नहीं सकता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भगवान ने बनाया है, जो खुदा ने बनाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू बनाया है, वो घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी हजम कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दे जो गोश्त को भी हजम कर सकता है। और बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं। ये गलत फहमी है। अगर आप उनकी मजहबी किताब पढ़ेंगे, उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए। God has created some animals to eat and some to be eaten. अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं तो आप कुछ गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में कहा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 एंड 40, 39 और 40, उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहां लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते। कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88
जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है। भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल, भाजी, चावल देंगे 1 महीने के लिए। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए। अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए। अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए। अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए। अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए। अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए। हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की मुमानियत नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग दिगर मजाहिब की तरफ जा रहे थे, मिसाल के तौर पे जैनिज्म, इसलिए उनने दूसरी मजहब की चीज को इख्तियार किया। और अगर दिगर मजाहिब से पूछेंगे क्यों आप गोश्त नहीं खाते, तो वो कहते हैं कि किसी की जान लेना हराम है। जब आप गोश्त खाते हैं तो जानवर की जान लेते हैं, इसीलिए हराम है। तो मैं कहता हूं अगर हम बिना किसी की जान लिए इस धरती पे जी सके तो मैं सबसे पहला इंसान हूंगा। मैं कहता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आज साइंस एडवांस हो चुकी है। यह अलग बात है कि पहले लोग समझते थे कि पेड़ पौधे में जान नहीं है। आज साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, फल में भी जान है। तो आप फल और पेड़ पौधा क्यों खाते? तो उनकी लॉजिक, उनकी मंतिक जरा बदल गई। अभी कहते हैं अच्छा हम जानते हैं कि पेड़ के अंदर जान है, लेकिन जो पेड़ पौधा है उनको दर्द महसूस नहीं होता, जानवर को दर्द महसूस होता है, इसलिए जानवर खाना बड़ा हराम है बनिस्बत भाजी पाला खाने से। आज साइंस और तरक्की कर चुकी है। साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधे भी उनको दर्द होता है, वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, वो चिल्ला भी सकते, लेकिन उनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे कान सिर्फ 20 साइकिल्स टू 20,000 साइकिल्स, 20 से 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकते। इसके नीचे, इसके ऊपर हमारे कान को नहीं सुनाई देता। लेकिन पेड़ पौधे भी रोते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस किया। वो कहने लगा, जाकिर मैं मानता हूं क्या पेड़ पौधे में, फल में जान है, उन्हें दर्द का भी एहसास होता है, लेकिन जानवर के पास 5 सेंसेस है, 5 एहसास करने के सेंसेस है। ये जो पेड़ पौधे है सिर्फ 3 है। तो क्योंकि पेड़ पौधे के सेंसेस जो एहसास करने के, ना एहसास मतलब टच, टेस्ट, फील, ये सब एहसास सेंसेस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्योंकि पेड़ पौधे में 2 कम है, इसीलिए पेड़ पौधे को मारना कम गुनाह है। तो मैंने उस शख्स से कहा कि मान लो आपका कोई भाई है जो गूंगा और बहरा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, 2 सेंसेस कम है, 2 एहसास करने की चीज कम है। अगर वो बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे कि जज मेरे भाई के कातिल को कम सजा दो क्योंकि उसके पास 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा कहेंगे कि कातिल को डबल सजा दो, उसने मासूम को मारा है, बेचारा बहरा था और गूंगा था। इस्लाम में बहरा गूंगा 2 सेंस ज्यादा, 2 सेंस कम, कुरान में लिखा हुआ है सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168। उसमें अल्लाह ताला फरमाते, या अल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले, आप वो चीज खाओ जो आपके लिए हलाल है। जो हलाल है वो जायज है, जो हराम है वो नाजायज है। तो जो चीज हलाल है हम खा सकते हैं। कोई अगर शुद्ध शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा उससे नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं। कोई शुद्ध शाकाहारी है तो मैं मांसाहारी हूं, वो शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन अगर वो मुझसे आके कहेगा कि मांसाहारी बनना गलत है तो मैं जवाब देता हूं। और हिंदुस्तान में जो लोग हैं, कई लोग शाकाहारी है, उससे देखे जाओ तो मुझे फायदा है।
अगर सब हिंदुस्तानी मांसाहारी बन जाएंगे तो ये मटन का भाव जो ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर बाकी लोग शाकाहारी है तो, लेकिन कुरान इजाजत देता है कि आप जो जानवर के नाम दिए गए वो खा सकते हैं। तो दोस्तों यार हमारी आज की वीडियो में देखिए, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आज की वीडियो में आचार्य प्रशांत की बातें भी अपनी सुनेंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बातें भी अपनी सुनेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या कहा और आचार्य प्रशांत ने क्या कहा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इस तरह मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।